कहते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा एक उल्लेख और आता है कि भगवान अपने कुंज की लीला में सब समय जब रहते हैं तो उनकी जो सखी और मंजरी हैं वही लोग वहाँ पे सेवा करते हैं। और हमारे गुरु वर्ग का जो वैशिष्ट्य है वो ये है कि वो बात को इतना छान के, इतना प्योर निकाल के लेके आते हैं शास्त्रों की बातों को। तो गुरु जी कहते हैं कि गंगा जी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये भी भगवान की सखी है, ये भी भगवान की सखी है। तो सखी का जो स्वभाव होता है, जैसे सहचरी और अनुचरी, आप लोग अभी इसको समझ नहीं पाएंगे पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत इसको पकड़ पाएं। जैसे सहचरी भाव और अनुचरी भाव। सहचरी भाव में सखियाँ हैं। सहचरी भाव क्या होता है, ये सहचरियाँ जो होती हैं ये श्री राधा कृष्ण के साथ साथ चलती हैं। और कभी राधा रानी भगवान कृष्ण का कभी अंतरामृत पान करनी है, उच्छिष्ट पान करनी है, तो ये सखियाँ, ये सहचरियाँ आके श्री राधा जी के साथ में उनकी थाली से उठा के खा सकती हैं। जैसे ललिता विशाखा और जो सखियाँ हैं रंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, तुंग विद्या, ये जो सखियाँ हैं इनका ये अधिकार है कि अगर राधा जी श्याम सुंदर का कुछ उच्छिष्ट पान करनी है तो ये सखी आके उनकी थाली से उठा के खा सकती है। ये सखी का स्वभाव है, अधिकार है। इनको सहचरी बोलते हैं, साथ साथ चलने वाली। लेकिन जो अनुचरी होती हैं, अनुचरी भगवान श्री राधे कृष्ण के साथ नहीं चलती, वो पीछे पीछे सेवा के उद्देश्य से चलती हैं। तो अनुचरी का जो भाव है वो सेवा का भाव है कि भगवान श्री राधा कृष्ण की चावल धुलाना, आरती करना, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करना, कुंज की सेज की सेवा करना, मतलब कि सेवा का जो भाव है वो अनुचरी भाव है, उसी को मंजरी भाव कहते हैं। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय का वैशिष्ट्य है अनुचरी भाव का, कि हमारा जो भाव है हमको सहचरी भाव नहीं करना, हमको उनके साथ नहीं चलना, हमको डायरेक्ट उनकी थाली में नहीं पाना, हमको तो अनुचरी भाव में अर्थात मंजरी भाव में उनकी सेवा करनी है। और हमारी सेवा से प्रसन्न होकर राधा रानी हमको बुलाए, इधर आओ, और अपनी थाली से उठा के अपने हाथ से हमको दें, हम अपने हाथ से हमको खिलाएं। तो ये मंजरियों का भाव है। तो गंगा जी सखी हैं, सहचरी हैं। तो सहचरी की एक और गूढ़ बात है, भगवान कृष्ण इनके साथ भी प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जैसे राधा जी के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे सखियों के साथ भी कमी बेश अपने भाव से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो गंगा जी और श्याम सुंदर एक सिंहासन पे बैठे हैं और कुंज में, तभी राधा जी का आगमन होता है। और राधा जी का आगमन जैसे ही होता है तो फिर श्याम सुंदर और गंगा जी दोनों के दोनों संकुच आ जाते हैं। संकुच आ जाते हैं तो फिर वो दोनों के दोनों इतने ज़्यादा अपने आप में वो अनुभव फील करने लगते हैं कि वो दोनों के दोनों पिघल के पानी हो जाते हैं। जैसे कहावत है ना कि भाई मैं तो एकदम पानी पानी हो गया। या तो कभी भय से होते हैं या कभी किसी लाज से होते हैं, लाज शर्म का कोई ऐसा होता है कि भाई हमें तो पानी पानी हो गया। तो वहाँ ठाकुर जी और गंगा जी दोनों ही पानी पानी हो गए राधा जी को आया थे कुंज की लीला में। तो फिर वही जो जल था, वही जल जो है फिर क्या कहते हैं, स्वर्ग में ब्रह्मा जी के कमंडलू में और नीचे पाताल में और ये पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में प्रभावित हुआ। तो जैसे ब्रह्मा जी के कमंडलू में आ गया तो कमंडलू में जल हो गया, स्वर्ग में आया तो मंदाकिनी के स्वरूप में बहने लगा। जैसे मंदाकिनी कहते हैं ना, गंगा जी का एक नाम मंदाकिनी है, लेकिन ये मंदाकिनी स्वर्ग में बहती हैं। और जो पाताल में महाराज बलि का जहाँ राज्य है, पाताल में भी ये बहती हैं गंगा जी, लेकिन पाताल में इनको बोलते हैं भोगवती, भोगवती के नाम से पाताल में बहती हैं। और पृथ्वी पर बहती हैं ये गंगा जी के नाम से। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे गंगा जी अकेली नहीं है, गंगा जी बहुत सारी नदियों को मिलकर ये बहती हैं प्रकट दृश्य में। लेकिन अगर हम वैसी बात करें शास्त्रों की तो ये गंगा जी सीधा वहाँ से आई हैं ब्रह्मा जी के कमंडलू से, है ना। और जब गंगा जी आने को तैयार हो गई तो बोले कि भाई मेरा वेग इतना ज़्यादा है, इसको धारण कौन करेगा पृथ्वी पर। तो फिर आप
देखो उन्होंने बोला उनको गंगा जी को जो लेके आए थे कौन थे वो भागीरथ को बोला, भागीरथी को, तो भागीरथी जी ने गंगा जी को जब प्रसन्न कर लिया उसके बाद में उन्होंने शिव की उपासना करी, शिव आराधना करी और भगवान शंकर को प्रसन्न करा। शंकर जी को प्रसन्न करके उनसे यही बोला कि गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती हैं और हमारे वंश के जो 60,000 हमारे पूर्वज हैं उनका उद्धार होना है। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र थे, तो आप गंगा जी को धारण करो। तो शंकर जी बोले ठीक है, मैं अपने जो है जटाओं में अपने शीश पे गंगा जी को धारण कर लूँगा। तो गंगा जी जब कमंडलू से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडलू से, तो जब वो पृथ्वी पर आई तो उनका वेग इतना ज़्यादा था, अगर शंकर जी धारण नहीं करते तो और कोई धारण करने वाला था भी नहीं। तो वो पृथ्वी में छेदन करते हुए नीचे सीधा पाताल में पहुँच जाते, इतने वेग से वो आ रही थी। तो भगवान भोलेनाथ ने ही उनको अपनी जटाओं में धारण करा, है ना, धारण करके फिर धीरे धीरे करके वो उनकी जटाओं से निकली और फिर इस रूप में आज यहाँ बहती हैं। अब इनकी ये तो हमने सारी लीला सुनी कि ये कैसे कैसे